नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। प्रकृति मेहरबान फिर भी किसान परेशान, डिमांड का 25% भी नहीं मिला धान बीज। इस बार प्रकृति समय पर वर्षा देकर मेहरबान रही, लेकिन सरकार ने बीज आपूर्ति से हाथ खड़ा कर लिए हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग द्वारा 1750 क्विंटल धान बीज का डिमांड भेजा गया था, लेकिन मात्र 600 क्विंटल बीज की ही आपूर्ति हुई, जो काफी कम है। धनबाद में सावन की धूम, कई संस्थाएं कर रही कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। धनबाद में सावन का उत्सव शुरू हो गया है। गुजराती, ब्राह्मण, बंगाली और मारवाड़ी महिला मंडल समेत कई संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। महिलाओं में हरी चूड़ियों और साड़ियों को लेकर उत्साह है और सावन के गीत व नृत्य के साथ मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में लजीज पकवानों, प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया जाएगा। हम तो चले स्कूल, हाथ में पेंट व चप्पल लेकर नदी पार करते हैं। शिक्षक बिहार से सटे कोडरमा जिले के झरकी, बिशुनपुर और सपा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। आज तक इन तीनों गांवों में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बन पाया है। वृंदाहा नदी पार कर इन तीनों गांवों तक आने का एकमात्र रास्ता है। बरसात में तीनों गांव टापू बन जाता है। घर से लापता भारतीय सेना के जवान की मौत, कुएं के अंदर मिला शव। पुरुलिया में छुट्टी पर आए सेना के जवान मुकेश गढ़ाई का शव उनके घर के सामने एक कुएं में मिला। पंजाब रेजिमेंट के जवान गुरुवार शाम से लापता थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें कुएं में देखने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 5 स्टार होटल की तरह होगा मदरा मुंडा गेस्ट हाउस का रखरखाव। साल भर में 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। रांची के राजभवन में मदरा मुंडा गेस्ट हाउस का रखरखाव अब 5 स्टार होटलों की तरह होगा। सरकार इसकी देखरेख पर सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। राजभवन में वीआईपी मेहमानों के लिए बने इस गेस्ट हाउस की जिम्मेदारी बीवीजी इंडिया लिमिटेड को बिना टेंडर के दी गई है, जिसके कर्मचारी देखरेख करेंगे। एमजीएम अस्पताल में मिस्टर की एंट्री पर रोक, बाहर की दवा लिखने पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमआर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टरों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं लिखने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की जांच के बाद लिया गया, जिसमें एमआर परिसर में घूमते पाए गए थे। अधीक्षक डॉक्टर आर.के. मंधान ने आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य मरीजों के हित और अस्पताल की छवि को सुधारना है। बोकारो स्टील प्लांट वापस करने के लिए करता रहा पत्राचार, वन विभाग को नहीं वापस हो सकी थी जमीन। बोकारो के तेतुलिया मौजा की विवादित जमीन मामले में वन प्रमंडल बोकारो के प्रभारी वनपाल सह वनरक्षी रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में बताया है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होने पर वन विभाग को वापस करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट पत्राचार करता रहा। इसके बावजूद उक्त विवादित जमीन वन विभाग को तो वापस नहीं हो पाई थी। वन भूमि घोटाला में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपित किंग पिन गिरफ्तार। बोकारो के तेतुलिया मौजा में वन भूमि की करीब 107 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले की जांच कर रहा अपराध अनुसंधान विभाग रांची की टीम ने 2 मुख्य आरोपित व इस घोटाले के किंग पिन इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर उक्त जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी खरीद बिक्री करने के आरोपों की पुष्टि हुई है। झारखंड में खेल और पर्यटन के विकास में कैप्टन कूल करेंगे सहयोग। राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भेंट की। महेंद्र सिंह धोनी ने आश्वस्त किया कि वे अपने अनुभव और दृष्टिकोण से झारखंड में खेल और पर्यटन के क्षेत्र में विकास को गति देने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अंचल दिवस का हुआ शुभारंभ, समस्याओं का होगा समाधान। गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित ने जमीन विवादों के समाधान के लिए अंचल दिवस की शुरुआत की है। घाघरा से शुरू हुए इस पहल में जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई सबसे पहले अंचल में होगी। हर मंगलवार और शनिवार को एलआरडीसी और एसडीओ कार्यालय में शिविर लगाए जाएंगे। युवाओं ने इंडोर स्टेडियम की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। झारखंड में जल्द लागू होगी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025। एम्बुलेंस का खर्च भी उठाएगी सरकार। अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के तहत 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। झारखंड सरकार ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होने पर ही लाभ मिलेगा।
ऑक्सीजन पाइप व पंखे भी उखाड़ ले गए चोर। गढ़वा प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल से लाखों की चोरी। गढ़वा सदर अस्पताल परिसर स्थित प्री फैब्रिकेटेड वार्ड से चोरों ने लाखों रुपये के सामान की चोरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर अस्पताल परिसर में संक्रमित मरीजों को आइसोलेट रखने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से 50 बेड वाला प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया है। खिलाड़ियों के साथ अक्सर होता रहा है खेल। कागजी कार्रवाई में अटकी योजनाएं। लोहरदगा जिला में खेल विभाग की ज्यादातर योजनाएं कागजी कार्रवाई में अटकी हैं। ललित नारायण स्टेडियम, प्रखंड स्तरीय स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णोद्धार करने की योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। शहरी क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल निर्माण की योजना भी फाइलों में अटकी हुई है। इससे खेल और खिलाड़ियों का विकास नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के भांजे ने केयर टेकर पर लगाया 4.5 करोड़ रुपए गबन का आरोप। यूके में रहने वाले पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के भांजे दीपान राय ने धुरवा थाना में इमरान आलम अंसारी पर 4.5 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। दीपान राय ने बताया है कि सजल चक्रवर्ती की संपत्ति का वो और उनके भाई वैध उत्तराधिकारी हैं। पुलिस लाइन मैदान में मॉर्निंग वॉक की मिली अनुमति। स्थानीय लोगों ने जताया आभार। साहिबगंज पुलिस लाइन में गेट लगने से टहलने पर रोक थी। दैनिक जागरण में खबर आने के बाद उपायुक्त हेमंत सती ने एसपी से बात करके सुबह 9 बजे तक टहलने की अनुमति दी। इस फैसले से शहरवासियों में खुशी है और लोगों ने उपायुक्त को धन्यवाद दिया। समाजसेवियों ने शाम को भी खेलने की अनुमति देने की मांग की है।